गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 8 अगस्त। तो 8 अगस्त से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। साथ ही आज के करंट अफेयर का रिवीजन भी इस वीडियो में कराया गया है। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 8 अगस्त की मुख्य हाइलाइट्स जानते हैं क्या हैं। तो फर्स्ट है, किस राज्य ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला एवं किशोरी सम्मान योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए किस नाम का निरीक्षण ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बंगस आवाम मेले का आयोजन कहाँ किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए अपनी किस नाम से सेवा शुरू की है। नेक्स्ट है, किस स्पोर्ट्स कंपनी ने सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है, किस राज्य ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला एवं किशोरी सम्मान योजना शुरू की है। तो वो राज्य है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना शुरू की है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं क्या है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने कुल 256 करोड़ की 2 योजनाएं शुरू की हैं। फर्स्ट जो योजना है वो महिला एवं किशोरी सम्मान योजना है। इसमें महिला और लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे। दूसरी जो योजना है वो मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना है, जिसमें महिलाओं और बच्चों को सुगंधित स्किम्ड मिल्क पाउडर प्रदान किया जाएगा। इन परियोजनाओं को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया है। अब और भी कुछ करंट अफेयर हरियाणा से जुड़े हुए हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं। तो डबल स्टैक कंटेनरों के लिए दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में आमजन और अधिकारियों के बीच वर्चुअल मीटिंग आयोजित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया गया है। राज्य सरकार ने बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा राज्य करेगा। राज्य सरकार ने समाधान के विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है। अब देख लेते हैं हम और क्या है इससे जुड़ा हुआ। तो पंचायत चुनाव में अब महिलाओं को 50% आरक्षण हरियाणा राज्य में दिया जाएगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। ये है हरियाणा। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए किस नाम का निरीक्षण ऐप लॉन्च किया है। तो ऐप का नाम है OHE ओवरहेड इक्विपमेंट लॉन्च किया गया है भारतीय रेलवे द्वारा वास्तविक समय की निगरानी के लिए। तो मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो भारतीय रेलवे द्वारा एक ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च किया गया है जो तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार को कम करने में मदद करेगा। ऐप को समूचे देश की जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। भारतीय रेलवे के इतिहास में 1 जुलाई 2020 को ट्रेनें पहली बार 100% निर्धारित समय पर अपने गंतव्य पर पहुंची। इन ट्रेनों की कुल संख्या 201 थी। अब और क्या है इससे जुड़ा हुआ तो वो देख लेते हैं हम। तो OHE ऐप के बारे में जानते हैं क्या है। तो ओवरहेड उपकरण ऐप वास्तविक समय में ओवरहेड तार की निगरानी करेगा और अगर इसमें कोई खामी आती है तो तभी भारतीय रेलवे को सतर्क कर देगा। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आधारित पेट्रोलिंग ट्रैकिंग करेगा ये ऐप। क्या करेगा ये? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आधारित पेट्रोलमेंट ट्रैकिंग करेगा। इसमें ओवरहेड उपकरण खामियों की वास्तविक समय कैप्चरिंग और फोटोग्राफ लेने का प्रावधान भी है। अब केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं VK यादव। नेक्स्ट,
हाल ही में बंगस आवाम मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में बंगस आवाम मेले का आयोजन किया गया है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स हैं जो वो जान लेते हैं हम क्या है। तो कश्मीर की घाटी में कई जिलों में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो अनुच्छेद 370 हटा उसकी पहली वर्षगांठ पर जश्न मनाया जा रहा है। कश्मीरियों ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। हंदवाड़ा के लोगों ने इस वर्ष 2 दिवसीय बंगस आवास मेले का आयोजन किया है। इस मेले का आयोजन कर स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के तमाम दावों को झूठा साबित करते हुए कहा कि वह अनुच्छेद 370 हटने से बहुत खुश हैं। अब और भी कुछ डिटेल हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं। तो अन्य करंट अफेयर हैं। तो जम्मू और कश्मीर की सड़कों के सुधार के लिए मेक डे म्यूजिशियन प्रोग्राम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है राज्य में उगने वाली केसर के लिए जीआई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है। तो जम्मू कश्मीर राज्य में जो केसर उगती है उसके लिए जीआई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है। नेक्स्ट है पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। साथ ही 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना जम्मू कश्मीर में की गई है। जम्मू कश्मीर की राजधानियां हैं तो वो कौन कौन सी हैं? तो शीतकालीन राजधानी है जम्मू और ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए किस नाम से सेवा शुरू की है? तो किस नाम से सेवा शुरू की है? तो वो है किसान रेल। किसान रेल नाम से सेवा शुरू की गई है भारतीय रेलवे द्वारा खराब होने माल के परिवहन के लिए, मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स देख लेते हैं हम क्या है। तो भारतीय रेलवे आज से खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए अपनी किसान रेल सेवा शुरू करने जा रही है। भारतीय रेल पहली किसान रेल महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। तो जो किसान रेल चालू की गई है ये महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। यह ट्रेन 31 घंटे में 1519 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस ट्रेन को आज रवाना किया जाएगा। अब और क्या है डिटेल वो देख लेते हैं हम। तो किसान रेल के बारे में जानते हैं। तो किसान रेल जो चलेगी उसके बारे में, यह ट्रेन 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक कदम उठाया गया है। यह ट्रेन जल्दी खराब होने वाले सामान, सब्जियों, फलों जैसे कृषि उत्पादों को कम समय में बाजार में लाने में मदद करेगा। अब रेलवे से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर क्या है वो देख लेते हैं। तो भारतीय रेल के इतिहास में अब तक की सबसे लंबी 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी जो चली थी उसका नाम है शेषनाग। तो शेषनाग मालगाड़ी इसकी लंबाई कितनी थी? तो ये थी 2.8 किलोमीटर। भारतीय रेलवे ने हाल ही में मध्य प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था स्थापित की है। तो याद रखिएगा भारतीय रेलवे द्वारा मध्य प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था लागू की है। अब और भी कुछ करंट अफेयर हैं वो देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल ने मध्य प्रदेश के बीना जिले में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ परियोजना शुरू की है। बिहार में देश का सबसे लंबा रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे द्वारा पोस्ट कोविड कोच विकसित किया गया है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर राज्य की सभी राजधानियों को 2023 तक रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे दिसंबर 2022 तक सभी रेल डिब्बों में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग यानी RFID लगाने की प्रक्रिया पूरी कर लेगी। IRCTC और SBI कार्ड द्वारा रुपए प्लेटफॉर्म पर नया सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस स्पोर्ट्स कंपनी ने सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है?
तो वो कंपनी है WTF स्पोर्ट्स कंपनी ने सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मतलब वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन स्पोर्ट्स जो कंपनी है उसने सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स हैं जो वो देख लेते हैं हम क्या हैं। तो स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने 2 क्रिकेटरों हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रैना इसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भी ब्रांड से जुड़े हुए हैं। यह घोषणा उन्होंने वेब सम्मेलन के माध्यम में से की है। प्लेटफॉर्म वर्तमान में 3 प्रमुख खेलों और कई खेल मोड और रोमांचक प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। अब WTF का देख लेते हैं क्या है फुल फॉर्म और क्या है इसके बारे में। तो WTF स्पोर्ट्स मतलब वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन ताइक्वांडो के खेल को संचालित करने वाला इंटरनेशनल फेडरेशन है और एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन का सदस्य है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के लिए 250 kg HSLD बम किस राज्य में बनाए जाएंगे? तो भारतीय वायुसेना के लिए 250 kg HSLD बम किस राज्य में बनाए जाएंगे? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में बनाए जाएंगे 250 kg HSLD बम। मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं हम। तो ये कहाँ बनाए जाएंगे? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित सुरक्षा निर्माणी ग्रे आयरन फाउंड्री में भारतीय वायुसेना की विशेष मांग पर 250 kg HSLD बम भी बनाए जाएंगे। निर्माण प्रशासन के ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए करीब 1 साल पहले इस बम का खोल जो था उसका ढांचा तैयार किया था, जो सैन्य जांच में सभी पैमानों पर सफल रहा है। इसलिए रक्षा मंत्रालय ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के माध्यम से GIF को 250 kg बम के 300 नग बनाने का आदेश दिया है। तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो जबलपुर में कहाँ पर? ग्रे आयरन फाउंड्री में ये जो बम है 350 kg HSLD बम बनाया जाएगा। अब मध्य प्रदेश से जुड़े हुए कुछ अन्य करंट अफेयर हैं तो वो देख लेते हैं हम। तो राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। बड़वानी जिले के बलवाड़ी में नवनिर्मित फल सब्जी मंडी का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी नाम करने की घोषणा की गई है। राज्य में संकल्प की चैन जोड़ो, कोरोना की चैन तोड़ो अभियान चलाया जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल देश की पहली बिजली वितरण कंपनी बन गई है जिसने ई-ऑफिस प्रणाली को लागू किया है। साथ ही जेलों में बंदी परिजनों को ई-मुलाकात योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया गया है। तो जेल में जो बंद हैं उनके परिजनों को मिलने के लिए ई-मुलाकात योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। आप देख लेते हैं राज्यपाल राजधानी मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। ये है मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है प्रदीप कुमार जोशी को। प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं हम। तो शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे जो UPSC अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। जोशी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष हैं। तो काय के हैं ये? तो जोशी जो हैं मतलब प्रदीप कुमार जोशी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष हैं। मई 2015 में UPSC के सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे। UPSC के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। साथ ही UPSC जो है वो IAS, IPS और IFS अधिकारियों का चयन करता है। नेक्स्ट और क्या है? नेक्स्ट है
एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एयरटेल बैंक ने की है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने, मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स हैं जो वो देख लेते हैं हम क्या हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने बैंक के खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। इस उत्पाद में आग संबद्ध खतरों, चोरी के कारण दुकान के अंदर संपत्ति का जो नुकसान होता है उसको कवर करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये शुरू की गई है जो बीमा पॉलिसी एयरटेल और किसके साथ की गई है? एयरटेल और ये की गई है अपने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ। ये दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा, अगर दुकान में आग लगती है या चोरी होती है तो उसमें जो भी नुकसान होगा उसको कवर किया जाएगा इस पॉलिसी के तहत। अब और देखते हैं क्या है। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ हैं अनुव्रत विश्वास। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को, मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो भारत भर में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अथवा राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के हथकरघा बुनकरों को सम्मानित और हथकरघा उद्योग को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस देश के सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा के योगदान पर प्रकाश डालता है और बुनकरों की आय में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा क्या है, देश पे बनी हुई चीज़ों पर ही सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो हथकरघा दिवस जो है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर कहाँ खोलने की घोषणा की है? तो ये की है आयरलैंड में। आयरलैंड जो है, आयरलैंड में टिकटॉक अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर खोलेगा, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन। तो फर्स्ट है, किस राज्य ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला एवं किशोरी सम्मान योजना शुरू की है? तो वो है हरियाणा। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए किस नाम का निरीक्षण ऐप लॉन्च किया है? तो वो है ओवरहेड इक्विपमेंट, मतलब OHE, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, हाल ही में बंगस आवाम मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। भारतीय रेलवे ने खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए अपने किस नाम से सेवा शुरू की है? तो ये की है किसान रेल नाम से। नेक्स्ट, किस स्पोर्ट्स कंपनी ने सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो कंपनी है WTF स्पोर्ट्स, मतलब वर्ल्ड टाइकांडो फेडरेशन स्पोर्ट्स ने इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के लिए 250 kg HSLD बम किस राज्य में बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है प्रदीप कुमार जोशी को। नेक्स्ट है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। हाल ही में टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपीय डाटा सेंटर कहाँ खोलने की घोषणा की है? तो ये की है आयरलैंड में। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज का प्रश्न है कि हाल ही में विलियम इंग्लिश का निधन हो गया है, वे कौन थे? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, कल मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।